जीव का कल्याण कैसे हो, क्योंकि उसका बुद्धि भी मंद है, भाग्य भी मंद है। अगर भाग्य तीव्र है तो भाग्य के सहारे अपना जीवन यापन कर लेगा, बुद्धिहीन है भाग्य तेज है, और भाग्यहीन है बुद्धि तेज है तो बुद्धि के सहारे अपना जीवन यापन कर लेगा। लेकिन मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता, जिसकी बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है, उस जीव का इस कलिकाल में कैसे कल्याण होगा, पहला प्रश्न। दूसरा, महाराज धर्मशास्त्र बहुत है और शास्त्र कोई पढ़ना चाहता नहीं है, तो जो सभी शास्त्रों का सार क्या है वो कृपया करके आप हमें बताइए। तीसरा, भगवान सर्व समर्थ हैं, लेकिन भगवान बार बार अवतार क्यों लेते हैं। चौथा, भगवान ने अवतार लिया तो भगवान के कितने अवतार हुए, कहाँ कहाँ हुए। पांचवा, जीव का लक्ष्य क्या है। और छठा, भगवान जब अपनी लीला संवरण कर लेते हैं तब ये धर्म किसकी शरण में जाता है। पहला, किम श्रेय शास्त्र सारः का स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के अवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। ये 6 प्रश्न पूछा सूत जी महाराज से, सौनक जी ने। सूत जी बड़ा गदगद हुए, कहे कि ऋषियों, लोक मंगल की दृष्टि से तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है, तुम्हारे प्रश्नों का हम उत्तर देंगे, लेकिन उसी से पहले हम अपने गुरुदेव का ध्यान कर लें। तो 2 श्लोकों में व्यास नंदन सुखदेव जी का सूत जी ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदोस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षितान्तमोघम् संसारिणां करुणयाः पुराणगोह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीना, तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीना। जो सुखदेव जी जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम। अच्छा, व्रजंतम नहीं कहा, प्रव्रजंतम कहा। व्रजंतम मतलब गए और आ गए, लेकिन प्रव्रजंतम मतलब हमेशा के लिए चले गए। जिन सुखदेव जी का अभी उपनयन यज्ञोपवीत आदि संस्कार भी नहीं हुए हैं, विरह कातर आजुहावा, पुत्र के विरह में व्यास जी बेटा बेटा पीछे से पुकारते चले जा रहे हैं, मानो जंगलों के वृक्षों से प्रतिध्वनि निकल रही हो कि बेटा बेटा बेटा। लेकिन सुखदेव जी सबको त्याग करके भक्ति के मार्ग पे निकल गए, पिताजी की तरफ ध्यान नहीं दिया। वृक्षों ने समझाया व्यास जी को, मानो वृक्ष कह रहे हैं कि व्यास जी, लोक कल्याण के लिए आपका बेटा जा रहा है, सो जाने दीजिए, आप हमें ही देख लीजिए। हम वृक्ष हैं, अपने पुत्रों का बलिदान दे देते हैं संसार के लिए, क्योंकि जो वृक्ष होते हैं तो वृक्ष कबहु ना फल बचे और नदी न संचयनी। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता है, दूसरों के कल्याण के लिए फल जाता है।
नहीं आए सुखदेव जी, चले गए। यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम, जिन सुखदेव जी ने समस्त शास्त्रों का सार इकट्ठा करके जो जीव अज्ञान के अंधकार में भटक रहे थे, जिन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो भागवत के रूप में दिव्य दीपक जला करके समस्त शास्त्रों का सार प्रज्वलित करके जो प्राणी अज्ञान के अंधकार में भटक रहे थे, उन प्राणियों को एक रास्ता दिखाया, एक मार्ग दिखाया। ऐसे व्यास नंदन सुखदेव जी के चरणों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सुखदेव महाराज की। तो इधर सूत जी महाराज अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं। आइए हम भी अपने अपने गुरुदेव का ध्यान करें। गुरुदेव के चरण कैसे हैं? गुकार अंधकार रकार स्तन निरोधक अंधकार प्रकाशत्वात् गुरु इत्य विधेयते। जो गुरु अज्ञान का अंधकार दूर करके दिव्य हृदय में ज्ञान का प्रकाश भर दे, वो गुरु होता है। एक हमारे गुरुदेव का पद है जो हमारे गुरुदेव गाते हैं। आप भी अपने अपने गुरुदेव का मन से ध्यान करें। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी, अघियन अघहरन देव,